तेजस्वी जी का बयान आ गया था। हाँ, ये लोग नकली फार्म भरवा करके लोगों को डिस्टर्ब करते थे, प्रचार करते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यात्रा पर निकल गए जानने के लिए। हमारे नेता दुख तकलीफ समझते हैं, जानते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार जी का। तो माननीय नीतीश कुमार जी काम के रूप में जाने जाते हैं, भाषण के रूप में नहीं जाने जाते। आरजेडी को भ्रष्टाचार माननीय सदस्यों का आग्रह अधिकार नहीं है। माननीय लालू जी अच्छा स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं। दिल्ली बहुत दूर है कि 100 दिन हाउस में नहीं जाइएगा, कि 100 साल तक हाउस में नहीं जाइएगा। सागर में गागर है। जो सच्चाई है बिना अनुमति के मत बोलिए। तो आप जो है ना 72 से आ गए हैं कितना पर 25 पर। अब की बार यदि नीतीश कुमार का डंडा चला तो आप सदन से आउट हो जाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हम लोग चुनाव में घूम रहे थे तब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बयान आया था हमारे इलाका में कि अब की सरकार हमारी बन रही है तो हम 30,000 रुपया देंगे। नीतीश कुमार तो 10,000 दे रहे। इतना लोगों ने प्रचार गलत किया। हम लोग जाते थे, लोग बोलते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। हम लोग प्रचार किए थे कि चुनाव में मेरी सरकार बन रही है। तेजस्वी जी का तो बयान शांति बनाए रखें। तेजस्वी जी का बयान आ गया था कि हम 18 तारीख को शांति बनाए रख। सुनिए, ओथ लेने वाले सबको मौका मिलेगा, सभी दलों को। आपको बताना चाहेंगे हाँ, ये लोग नकली फार्म भरवा करके लोगों को डिस्टर्ब करते थे, प्रचार करते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। और जब सरकार हम लोग को बन गई, ये लोग आपस में गठबंधन लड़ता था। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस से बनेगा, आरजेडी से बनेगा, माले से बनेगा, किनसे बनेगा। ये लोग आपस में तालेमेल कर नहीं बैठ रहा था। सरकार बनने के बाद जो विपक्ष में लोग था, हजूर जो लोग विपक्ष में थे, इन लोग का यही काम था। कोई मतलब जनता से लेना देना नहीं था। और मेरा नेता माननीय नीतीश कुमार चुनाव बीते, चुनाव खत्म होने के बाद यात्रा पर निकल गए जानने के लिए कि क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हमारे नेता दुख तकलीफ समझते हैं, जानते हैं और उसी के अनुसार नीति निर्धारण करते हैं। कई जगह पर उन्होंने घोषणा किया था चुनाव में, उसका भी पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि सर हमारे यहाँ चुनाव में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। सर लंबा समय से जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बनाने की चर्चा लंबे समय से चलती थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण हो गया, उसी तरह से एक बहुत बड़ा 1857 विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर लंबा समय से पर्यटन स्थल बनेगा, इसका तरक्की किया जाएगा, विकास किया जाएगा। आज तक उसी की चर्चा नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूं नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार जी गए थे वहां चुनाव प्रचार में। जनता के डिमांड पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग पर्यटन स्थल क्षेत्र में विकसित करेंगे। और आज इनके घोषणा के बाद उसका प्रारूप तैयार होने लगा। पदाधिकारी लग गए, कला संस्कृति विभाग भी लग गया, पर्यटन विभाग भी लग गया। तो काम हो रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी काम के रूप में जाने जाते हैं, भाषण के रूप में नहीं जाने जाते। और आप लोग जिसके नेतृत्व में काम करते हैं वो दूसरा उसका हिसाब है। वो हिसाब की बात करिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी एगो बात समझ लीजिए, कृपया आपस में बातचीत नहीं करें। आरजेडी को भ्रष्टाचार माननीय सदस्यों का आग्रह है, नहीं है, शांति बनाए रखें। भ्रष्टाचार पर आरजेडी को भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। सबसे आपके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार का जननी है, लूटपाट बढ़ी है। और आज उसका नतीजा है कि हमको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन माननीय लालू जी अच्छा स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे।
लालू जी माननीय स्वतंत्रता सेनानी में जल गए कृपया थे। माननीय सदस्य किस केस में जल गए थे? बैठ कर नहीं बोले। ये कौन युद्ध हुआ था, कौन लड़ाई हुआ था? माने कोई लड़ाई में जल गए थे। इसलिए भ्रष्टाचार के मामले अब पर मत बोलिए उनके बारे में। हजूर, भ्रष्टाचार के मामले पर इन लोग को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार को मत बोलिए। भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का हथियार नीतीश कुमार ने अपनाया है और आस्ते आस्ते जितना जनता का चोरी करने वाले लोग हैं, जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं, अब उनका जगह हजूर सदन में नहीं होगा, सदन से बाहर होगा। इसलिए आप छटपटाने की जरूरत नहीं है। आप हल्ला मत करिए। ध्यान से जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए और जनता ने स्वीकार किया। हम लोग काम को अपनाया और सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाया। वैसे इस स्थिति में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? अब बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। आप बाहर रहिएगा। आपके नेता कह रहे हम बाहर रहेंगे। भगवान जी, आपके नेता भगवान बाबू आसन को देखिए। आप आपके आप नेता आसन को देखिए। माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अब हम 100 दिन नहीं बोलेंगे। पब्लिक पूछ अरे भैया, पब्लिक कह रहे थे कि 100 दिन नहीं बोलेगा, कि 100 दिन हाउस में नहीं जाइएगा, कि 100 साल तक हाउस में नहीं जाइएगा। पब्लिक सवाल कर रही है। ये मेरा सवाल नहीं हजूर, ये सवाल है इन लोगों का। हम आग्रह करना चाहते हैं, हमने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी को जो अभिभाषण है, सागर में गागर है, सब चीजों पर उन्होंने कहा है, आज सबकी तरक्की की बात कही है उन्होंने। ये लोग बोलते हैं तो पब्लिक पूछती है कि भाई अब काहे बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जो ने कहा वो किया, ये लोग जो कहा वो किया। आज ले ये उदाहरण लोग देते हैं, साथ ही कई लोगों ने उठाया है कि भाई चरवाहा विद्यालय, तो हम तो ये जानना चाहते थे, को बिहार में बताइएगा। 38 जिला है, 38 जिला है, एक भी बताइए, एक भी बता दीजिए। हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय खुलेगा। खुला है, 8,500 विद्यालय खुला है। अरे विद्यालय में ततना अनुमति लेके बोलिए प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जो सच्चाई है बिना अनुमति के मत बोलिए। सच्चाई है वही बोलिए ना। तो आप जो है ना 72 से आ गए हैं कितना पर? 25 पर। अब की बार यदि नीतीश कुमार का डंडा चला तो आप सदन से आउट हो जाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। बढ़िया से रहिए, सही बात जनता में बोलिएगा तो जनता आपका समर्थन करेगी। हम लोग भी सही बात बोलते हैं। सरकार में भी कोई गलती बात होती है तो हम लोग माफी मांग लेते हैं, लेकिन आप लोग भाई माफी नहीं मांगते। इसलिए माफी नहीं मांगते हैं कि आप लोग आहदित नहीं है। माफी मांगने का संस्कार और संस्कृति नहीं है। हम कहीं संस्कृति को बहाल करिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। इसलिए मैं सबका